हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है, आज हम डिस्कस करेंगे सोशल एम्पावरमेंट के टॉपिक को। वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। अब वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से वुमेन की सेफ्टी आज के टाइम पे हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। किस प्रकार से हम हमारी वुमेन को सिक्योर कर सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें सेफ रख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से देश में रेप जैसी घटनाएं घट रही हैं, रेप जैसी अमानवीय घटनाएं घट रही हैं, उससे किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे वुमेन को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो मीटू मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब भी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में डिस्कस किया जाए तो वहां पर मीटू मूवमेंट को भी हम कोट कर सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए मीटू मूवमेंट भी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी। तो हम इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने वुमेन सेफ्टी, किस प्रकार से वुमेन सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए ताकि हम वुमेन सेफ्टी को इंश्योर कर सके। अब गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में वुमेन सेफ्टी इंश्योर नहीं हो पा रही, रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उसके लिए तो सबसे पहले जो हमारे देश में लॉ है, तो लॉ का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। क्योंकि नए लॉ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लॉस है, लेकिन जो वो लॉ है उनकी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ग्राउंड लेवल में उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले लॉ का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन, यानी फोर्सफुली लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, या कि जो हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे देश की संस्थाएं को और ज्यादा पावर दी जाए ताकि वो क्रिमिनलाइजेशन को रोक सके, इस प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम कर सके हमारे यहाँ की इंस्टीट्यूशन संस्थाओं को। इसके अलावा हमें हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस रिफॉर्म में अगर देखा जाए तो नॉर्मली दो विंग बनाई जा सकती है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन, एंड वन इज इन्वेस्टिगेशन के लिए। दो विंग बनाई जा सकती है। एक बनाई जा सकती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, एंड दूसरे इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करने के लिए। और इसके अलावा पुलिस को और भी ज्यादा उसे सेंसिटिवाइज करना जरूरी है ताकि वो जो विक्टिम को समझ सके। इसके अलावा हमें हमारे देश में जो जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में जो जस्टिस मिलता है बहुत ज्यादा लेट से मिलता है। केस आता है उसके 5, 10, 15, 20 साल बाद जस्टिस मिलता है। तो जिसके कारण जो अपराधी होते हैं उनके मन में डिटरेंस नहीं रह जाता, उनके मन में डर नहीं रह जाता। तो उनके मन में डर को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फोर्सफुली, यानी सबसे ज्यादा जरूरी कि जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव किया जाए। जो कन्विक्ट हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें न्याय दिलाया जाए, अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले ताकि डिटरेंस बना रहे। इसके अलावा हमें हमारे देश में एजुकेशन को भी लाना ज्यादा जरूरी, और एजुकेशन राइट डायरेक्शन में एजुकेशन हो। एजुकेशन में शुरू से ही बताया जाए कि महिलाओं की कंसेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है। वुमेन इक्वालिटीज के बारे में बताया जाए, मेल एंड फीमेल की इक्वालिटीज के बारे में बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार से वुमेन की रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये सारी चीजें उन्हें बताना जरूरी है। इसके अलावा हमें हमारे यहाँ की सोसाइटीज को भी थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, वहां पे ज्यादा अवेयरनेस लाने की जरूरत है। फैमिली में ज्यादा अवेयरनेस हो। तो इस तरीके से कुछ और चीजें करके हम रिफॉर्म ला सकते हैं, जो रेप जैसी घटनाएं उनको कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंड लेवल में ये सारी चीजों का इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि जब तक ग्राउंड लेवल में नहीं इंप्लीमेंट होगी तब तक आप नहीं कर सकते। यानी वुमेन एम्पावरमेंट को आप सिर्फ ऑन पेपर नहीं आप काम कर सकते जब तक वो ग्राउंड लेवल में होती नहीं है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो मीटू मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मीटू मूवमेंट कि भाई मीटू मूवमेंट है क्या। मीटू मूवमेंट को अगर देखा जाए तो इसमें जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वुमेन होते हैं, अगर उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया उन्हें, या कि उनके साथ सेक्सुअली हरास उनको किया गया, या कि उनके साथ मिसकंडक्ट किया गया, मिसबिहेव किया गया है, तो उसके लिए वो आवाज उठा सकते हैं। उनकी आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है मीटू मूवमेंट, यानी सोशल मीडिया का यूज करके इसको आप यूज कर सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया में हैशटैग का यूज करके कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं कि भाई उनके साथ पास्ट में या कि प्रेजेंट में किस प्रकार से उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया या कि उन्हें सेक्सुअली हरास किया गया है। तो इसके लिए एक मूवमेंट चली है मीटू मूवमेंट। अगर मीटू मूवमेंट के बारे में बात किया जाए तो ये कोई नेशनल मूवमेंट नहीं है, यह क्या है, इंटरनेशनल मूवमेंट है, यानी कोई देश की बाउंड्री तक सीमित नहीं है। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए कोई भी अगर मूवमेंट जो सोशल मीडिया में चलती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलती है, तो कभी एक देश की बाउंड्री तक सीमित नहीं रहती है। तो ये कोई एक देश की बाउंड्री तक सीमित नहीं है, ये बल्कि इंटरनेशनल मूवमेंट है, यानी हर एक जगह इस मूवमेंट को बढ़ाया गया है। अगर मीटू मूवमेंट के बारे में डिस्कस करें तो आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो एक हॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर थे हार्वे विंगली। हार्वे विंगली के ऊपर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने जो बहुत सारी महिलाओं को सेक्सुअल हरास किया है, सेक्सुअल उनको असॉल्ट किया है, या कि उनके साथ मिसकंडक्ट किया है। तो बहुत सारी महिलाओं ने उनके ऊपर ये जब एलिगेशन लगाए, तो उसके बाद एक महिला थी अलीसा मिलानो। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीटू मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया की महिलाओं से आह्वान किया कि वो बता सके कि अगर इन फ्यूचर यानी इन पास्ट में या कि प्रेजेंट में उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना घट रही है, इस प्रकार से उन्हें कोई सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है या कि सेक्सुअली हरासमेंट उनका हो रहा है, तो वो इस प्रकार से वो बता सके। तो इससे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि समाज के अंदर जो गंदगी है उससे बताया जा सके, समाज को एक आईना दिखाया जा सके कि एक्चुअली में क्या क्या होता है। तो इसको लेकर के पूरी मूवमेंट चली थी। फिर ये मीटू मूवमेंट बढ़ती गई। अगर इंडियन एंगल की बात की जाए तो इंडिया में मीटू मूवमेंट जो शुरू में तो इतना ज्यादा नहीं थी, फिर उसके बाद तब आई जब एक एक्ट्रेस थी तनुश्री दत्ता, उसने जब नाना पाटेकर के ऊपर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने उन्हें वर्क प्लेस पर क्या किया है, सेक्सुअली असॉल्ट किया है। तो उसके बाद हमारे देश में भी ये मीटू मूवमेंट बढ़ चढ़कर आई। अगर हमारे देश में मीटू मूवमेंट के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है, हमारे यहाँ। लाइक हमारे यहाँ यानी घूरना या कि अश्लीलता या कि सेक्सुअली असॉल्ट करना, रेप, बहुत सारी ऐसी मीटू मूवमेंट से यानी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए मीटू मूवमेंट से रिलेटेड। अगर देखा जाए तो मीटू मूवमेंट में क्या है कि वर्क प्लेस जहां पे महिलाएं काम करती हैं वहां पर उन्हें असॉल्ट किया जाता है, उनके कलीग के द्वारा, उनके बॉसेस के द्वारा उन्हें असॉल्ट किया जाता है, उन्हें फेवर उनसे मांगा जाता है। तो ये एक मीटू मूवमेंट में रहता है कि वर्क प्लेस पर उन्हें उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है उन्हें, या कि फिर बहुत बार देखा गया कि जो प्राइवेट स्फीयर होते हैं, जो प्राइवेट प्लेसेस होते हैं, वहां पर भी उन्हें असॉल्ट किया गया है। लाइक फैमिली में ही देखा गया कि सेक्सुअली उन्हें असॉल्ट किया गया है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि फैमिली मेंबर में ही कोई वुमेन को असॉल्ट कर रहा है, कोई उनका हरासमेंट कर रहा है, उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है और सालों से कर रहा है। तो एक तरीके से जब आप अपने घर में ही सेफ नहीं हो, इट मीन्स आप बाहर कैसे सेफ रह सकते हो। तो सबसे पहले जरूरी कि ये जो
इन चीजों को दूर किया जाए। इन चीजों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को और ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। उन्हें ये चीज देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से उनकी बेटियों का किस प्रकार से उन्हें मिसकंडक्ट किया जा रहा है, या कि कोई सेक्सुअली असॉल्ट तो नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से अच्छी गाइडेंस रखनी पड़ेगी, तो पेरेंट्स कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार अभी मीटू मूवमेंट क्यों इतना ज्यादा प्रभावकारी क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ केसेस आ रहे 20-20 साल पुराने, 25-25 साल पुराने केसेस आ रहे, तो आखिरकार अभी ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसका जवाब है कि भैया इससे पहले क्या था कि कोई सोशल प्लेटफॉर्म तो था नहीं जहां पर आप बता सके। अभी सोशल प्लेटफॉर्म आया, तो इस कारण अब वो सोशल प्लेटफॉर्म में बता रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है कि उन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला हुआ है। एक तो सोसाइटी का प्रेशर है कि सोसाइटी किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, फैमिलीज किस प्रकार से रिएक्ट करेगी। अगर वो महिला अपने घर में अकेले कमाने वाली है, तो आखिरकार पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। तो अगर वो इस प्रकार से कुछ भी एलिगेशन लगाती है कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो ये हो सकता है कि उसकी जॉब भी जा सकती है, तो उसके पूरे फैमिली का लाइवलीहुड ही प्रभावित हो सकता है। तो वो अपनी जॉब के बचाव के कारण वो शायद ना बोली उस टाइम पे, या कि फिर उसका कैरियर किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसने उस टाइम पे ये चीज ना बोली हो, लेकिन उसके बावजूद जब भी बोली, तो अब सेक्सुअली असॉल्ट या कि सेक्सुअली हरास करना, चाहे 20 साल पहले करे हो या कि अभी करे हो, वो तो बात इक्वल है। तो ये है। अब इसके कुछ पॉजिटिव भी निकलते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले ये पता चलता है कि भाई इसका दायरा क्या है। सबसे पता चलता है कि भाई सोसाइटी की एक्चुअली में सोसाइटी में कितनी ज्यादा दरिंदगी भरी है, कि बहुत ज्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो जिस प्रकार एक कहा जाता है कि सोसाइटी को आप अगर एजुकेटेड कर दोगे, अगर आप यूथ को एजुकेटेड कर दोगे, तो रेप जैसी घटनाएं अगर बंद हो सकती है। लेकिन चूंकि अगर ये मीटू मूवमेंट में जो मामले आ रहे हैं संज्ञान में, तो मीटू मूवमेंट में तो वो मामले संज्ञान में आ रहे हैं ना जो एजुकेटेड पर्सन, लाइक मीडिया पर्सन। यानी अगर देखा जाए तो मीटू मूवमेंट में कौन कौन ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन ज्यादा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, लाइक या कि एक्ट्रेस, या कि बॉलीवुड में हो गए, या कि मीडिया में हो गए। तो लेकिन जो बॉलीवुड और मीडिया में है, तो वो लोग तो एजुकेटेड लोग हैं ना। तो अगर एक ये कहा जा सकता है कि एजुकेशन के जरिए आप ये सारी चीजें कम कर सकते हो, तो एजुकेशन के जरिए भी नहीं हो पा रही है, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा? अब आपको राइट डायरेक्शन में एजुकेशन देना सबसे ज्यादा जरूरी, और इस प्रकार की एक्टिविटी को रोकना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इससे एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट हुआ, नेमिंग एंड सेमिंग वाला हुआ, कि भाई अगर आप मिसकंडक्ट करोगे, अगर आप सेक्सुअली असॉल्ट करोगे, तो इन फ्यूचर आपका नाम आ सकता है, और आपकी जो रेपुटेशन है, जो आपकी प्रतिष्ठा बनी हुई, वो खत्म हो सकती है। तो एक ये हुआ। इसके अलावा ये पता चल सकता है कि भाई जो मिसकंडक्ट का है, कि आखिरकार उसकी आप परिभाषा क्या कहोगे। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मिसकंडक्ट कर दिया जाता है, या कि सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये बोला जाता है कि भाई ये सेक्सुअली असॉल्ट नहीं है सामने वाले के जरिए। तो इससे ये क्या होगा, इससे पता चलेगा कि भाई एक्चुअली जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका दायरा क्या है, ये सारी चीजें पता चलेगी। तो ये हो गया कुछ पॉजिटिव की बात। इसके अलावा अगर जैसे वुमेन मूवमेंट ही है, ये जो वुमेन मूवमेंट है, लाइक जो मीटू मूवमेंट है, वो एक वुमेन मूवमेंट है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मूवमेंट हुई हैं वुमेन से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे बहुत सारी जो मूवमेंट हुई थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब हुई थी। लाइक पहले जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय। जैसे बाल विवाह था, या कि बहु विवाह था, या कि विधवा का विवाह ना करना। तो ये सारे मूवमेंट, ये सारे जो थे, उन्होंने जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन सब ने एक तरीके से अपनी आवाज उठाई, और ये सारी जितनी भी कुरीतियां थी, इन सारी चीजों को दूर किया। फिर उसके बाद जब आजादी मिल गई, तो उसके बाद से वुमेन मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई। लेकिन 1970 के बाद से फिर से वुमेन मूवमेंट आगे बढ़ी।
जैसे एक मथुरा का केस था कि मथुरा में क्या था, एक कस्टोडियल रेप की घटना घटी थी कि भाई कस्टडी में एक वुमेन के साथ रेप कर दिया गया था, जिसके कारण और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी। फिर या कि इसके बाद जो दिल्ली रेप केस था, निर्भया केस था ना, उसके बाद भी हुआ, या कि मीटू मूवमेंट, या कि अभी हाल ही में जो घटना घटी है। तो एक तरीके से ये सारे मूवमेंट है, वुमेन मूवमेंट। इसके अलावा मंदिर में घुसना, सबरीमाला जो टेम्पल इशू है वो भी एक तरीके से मूवमेंट हुआ। ट्रिपल तलाक इशू वो भी एक वुमेन मूवमेंट होगा। और इसके अलावा और अगर बात किया तो शाहबानो केस वो भी। तो ये सारे क्या है, ये सारे वुमेन मूवमेंट है। अब इसके अलावा जो मीटू मूवमेंट थी उसके कुछ निगेटिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निगेटिव के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे सामने ये आता है कि भाई ये जो है ये सारी वुमेन तो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं रही है। इसमें जो एलिट क्लब की जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक तरीके से ग्राउंड लेवल में तो कुछ काम हो नहीं रहा है। जो ग्राउंड लेवल की जैसे दलित महिलाएं हैं, या कि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है उसे भी तो वर्क प्लेस पर सेक्सुअली असॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि उसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है और वो वहां पर पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर जो ये जो मीटू मूवमेंट है, मीटू मूवमेंट में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रही, जो एलिट क्लब की है, जो बड़ी बड़ी है सेलिब्रिटियों, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये हुआ। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हो नहीं रहा है। लाइक आप सोशल मीडिया में आप एक तरीके से कैंपेन चला दो कि जैसे भूखमरी को दूर करना है, हंगर को कम करना है, लेकिन अगर आप बच्चों को एम्पावर ही नहीं कर रहे हो, अगर बच्चों को आप खाना ही नहीं खिला रहे हो, देन आप हंगर को कैसे दूर कर सकते हो। तो एक तरीके से ये हो जाएगी, ये नाम का तो काम हो रहा है लेकिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो ग्राउंड लेवल में काम करना जरूरी है। इसके अलावा मीडिया बहुत ज्यादा टीआरपी के ऊपर फोकस करती है। मीडिया तो वैसे ही लाइक जो इशू बड़े बड़े लोग से रिलेटेड होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं, तो उससे ज्यादा वो काम उससे ज्यादा बढ़ाती है, बिकॉज मीडिया टीआरपी के लिए काम करती है। तो उस चीज को ज्यादा प्रमोट करेगी, लेकिन दूसरी चीजों को उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करेगी। तो ये भी चीज है। तो इस तरीके से मीटू मूवमेंट के कुछ निगेटिव के बारे में डिस्कस कर ली। इसके अलावा अगर बात करें तो मीटू मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो मीटू मूवमेंट से ये पता चला कि किस प्रकार की हमारे समाज में एक्टिविटी हो रही है। तो ये सारे जो एक्टिविटी हैं उन्हें गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये जो हुआ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।